आज मैं बहुत ज़्यादा ही लजीज मटन छोले कौरमा की रेसिपी लाई हूँ। ईद स्पेशल मटन कौरमा की आज की रेसिपी बहुत ईजी है, देखते ही आप बनाओगे। एक बार अगर आपने मेरे इस स्पेशल मसाले में मटन छोले कौरमा की रेसिपी बना ली तो आपकी तारीफों की तो पुल ही बन जाएंगे। होटल रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा लजीज और एकदम खिली खिली जीरा राइस भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बकरीद स्पेशल मटन छोले की बहुत ज़्यादा लजीज रेसिपी। इसके लिए मैंने 500 ग्राम मटन बकरी का मटन लिया है, 150 ग्राम छोला जिसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। मटन छोले बनाने के लिए स्पेशल मसाले हैं। मसालों में मैंने 2 से 3 तेजपान, 15 से 20 काली मिर्च, 8 से 10 लौंग, 4 छोटी इलायची, आधी इंच दालचीनी, आधी फ्लावर, जावित्री की। सबसे पहले मैं मटन को बॉईल करूंगी। मटन को बॉईल करने के लिए कुकर में सारे मसालों को डाल देंगे। अब मैं कुकर में ओवरनाइट सोक किए हुए छोले डाल दूंगी। अगर इस स्टेज पे आपने छोले को सोक नहीं किया है तो आप वैसे भी कुकर में छोले को डालकर 4 सीटी दिला लेना, बाद में मटन को डाल देना। रखी हुई 500 ग्राम मटन डालकर 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालकर 1 टीस्पून नमक डाल देती हूँ, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। नमक कम या ज़्यादा आप कर सकते जितना पसंद करते। अब हम आधा लीटर पानी को डालकर मटन को 60% कुक कर लूंगी। मटन में मसालों का जायका आ जाएगा। अब मैं होटल और रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा लजीज जीरा राइस बताऊंगी। जीरा राइस बनाने के लिए मैं सबसे पहले गैस पे कढ़ाई को डालकर पानी डाल दी हूँ। पानी में 1 टीस्पून नमक डालकर पानी को कुक कर लेती हूँ, बॉयल कर लेती हूँ। ये इंडिया गेट बासमती राइस है जिसे मैंने 15 मिनट पहले धोकर अच्छे से साफ कर लिया था। और जब भी आप राइस बनाएं तो राइस को वॉश करने के बाद पानी को अलग कर दें और 15 मिनट के लिए छोड़ दें तो आपकी राइस खिली खिली बनेगी। पानी कुक हो चुके हैं। बॉयल पानी में राइस को डालकर हाई फ्लेम पे कुक कर लूँगी। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करके ढककर 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। बाद में पानी से मैं स्टार्च मार को बाहर कर लूँगी। गैस पे रखी कुकर को देख लेते हैं तो कुकर भी 2 से 3 सीटी दे दिया। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके कुकर को ठंडा करके देख लेते हैं कि मटन अच्छे से कुक हुई कि नहीं। एक मटन निकाल कर आप फॉक से चेक कर ले। मटन हमें 60% ही कुक करना है, बाकी मटन मसाले में कुक होंगे। ये स्पेशल मसाले हैं। स्पेशल मसालों में 1 टीस्पून काश्मीरी देगी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून एवरेस्ट का मीट मसाला, हाफ टीस्पून काली मिर्च कुटी हुई। इन मसालों में अगर आपने एक बार मेरे कहने पे मटन बना ली छोले वाली तो आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाओगे। अब सारे मसालों को 800 ग्राम जितना दही में डाल दूंगी। दही ज़्यादा खट्टी नहीं ले। इस स्टेज पे अगर आपने दही खट्टी ली तो मटन की रेसिपी वैसी नहीं बनेगी जैसी मेरी रेसिपी बताई गई है। अब 4 टीस्पून सरसों ऑयल डालकर मसाले दही सरसों ऑयल को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये तंदूरी मैरिनेशन है। एक बार मेरी कहने से छोले मटन मेरे तरीके से बनाकर देख ले, आप इस रेसिपी की दीवाने हो जाओगे। मसालों का टेक्सचर देखिए। इन मसालों को मटन बनाने से पहले ही बनाकर ढक कर छोड़ देना ताकि दही और मसाले एक हो जाए। अब मैं राइस को दिखा देती हूँ। राइस से मैंने स्टार्च को अलग कर लिया था। होटल और रेस्टोरेंट वाले इस तरीके से ही राइस को बनाकर रख लेते और उसी राइस से जीरा राइस पुलाव बिरयानी बना लेते। तो आपने देखा ना खिली खिली राइस बनी है। राइस को ढक कर राइस के तड़के बना लेते हैं। जीरा राइस बनाने के लिए मैंने 50 ग्राम देसी घी ली। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप ऑयल में बना लेना। ऑयल में भी जीरा राइस बहुत अच्छी बनती है। अब मैं 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 तेजपान, 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। जैसे ही जीरा और गरम मसाला तड़क जाए तो अब मैं बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को भी डाल दूंगी। होटल रेस्टोरेंट में इस तरीके से जीरा राइस को तैयार किया जाता है। बारीक कटी धनिया पत्ती डालने से पहले आप गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेना। अब मैं राइस में तड़का को डाल देती हूँ। जीरा धनिया और गरम मसाले वाले तड़का को डालकर थोड़ी सी फ्लेवर और जायके के लिए 2 से 3 ड्रॉप रोज एसेंस, 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस डालकर अब मैं जीरा राइस के ऊपर रखी हुई धनिया पत्ती को फैला देती हूँ। जीरा राइस को मैंने 8 मिनट कुक किया है। राइस 80% कुक है। 20% राइस ढककर छोड़ दूंगी तो भाप में ही कुक हो जाएंगे। अब मैं गैस पे कढ़ाई को डालकर 50 ग्राम मूंगफली ऑयल को डाल दी हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगी तो 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची डालकर इन्हें तड़क जाने देंगे। अब मैं 2 बारीक कटी हुई प्याज को डाल देती हूँ।
प्याज वजन में 150 ग्राम है। प्याज को जलाना नहीं, बस प्याज को ट्रांसलूसेंट करना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं प्याज ट्रांसलूसेंट हो चुके हैं। अब मैं प्याज में सबसे पहले मटन को डालकर 4 से 5 मिनट के लिए मटन की भुनाई कर लूँगी। अब मैं मटन में 1 टीस्पून अदरक लहसुन डालकर 4 से 5 मिनट भून लूँगी। मटन में अदरक लहसुन 1 टीस्पून पहले ही मैंने बॉईल करते वक्त डाल दी थी। 1 टीस्पून मटन भूनते वक्त डालकर जैसे ही मटन भून जाए, अब मैं मसालों में 2 टमाटर जिसे मैंने फाइन ग्राइंड कर लिया था, ग्राइंड किए हुए टमाटर को मटन में डालकर हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरीके से भून जाए और मटन में मिल भी जाए। मटन और टमाटर को भूनते भूनते 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब मैं मटन में स्पेशल मसाले जिसे मैंने पहले ही तैयार किया था डाल देती हूँ। एक बार मेरे कहने से मटन इस स्पेशल मसाले में बनाकर देखी, छोले मटन बहुत लाजवाब बनी थी। और हाँ, इस मसाले में दही मिली हुई है, तो इन मसालों को डालते वक्त गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखना, क्योंकि दही जब भी किसी रेसिपी में डाली जाती है और गैस की फ्लेम हाई होती है तो दही फट जाते हैं, मिलते नहीं है मसालों में। लो फ्लेम पे मसाले दही मटन को भूनते भूनते 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं। मटन और मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है। मटन और मसालों में छोले डालकर इस वक्त गैस की फ्लेम को हाई कर लेंगे और लगातार स्टर करते जाएंगे, ताकि मसाले छोले मटन एक दूसरे में लिपट जाए और बन जाए एक लजीज सी लाजवाब कौरमा की रेसिपी। अब मैं कौरमा की रेसिपी को और लाजवाब बनाने के लिए हाफ टीस्पून स्पेशल मसाले डाल दी हूँ। खुशबूदार स्पेशल मसाले में छोटी इलायची, शाही जीरा, दालचीनी और जायफल नट्स डले हैं। मैं अक्सर हर रेसिपी में कुछ स्पेशल मसाले डालती हूँ। छोले मटन और सारे मसालों को भूनते भूनते 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। मसाले भी तैयार हो चुके, एकदम दानेदार कौरमा बन चुकी है। छोले और मटन को बॉईल करते वक्त जो पानी बचे थे, उन पानी को डालकर मटन को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढककर छोड़ दूंगी। तो मटन भी हमारी तैयार है और जीरा राइस भी तैयार है। तो चलिए सर्व करते हैं आज की शानदार जानदार जीरा राइस और छोले मटन की रेसिपी। ये स्पेशल रेसिपी मेरे तरीके से बनाई हुई है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। तो ज़ीरा राइस को देखिए, एक एक चावल के दाने खिले हुए हैं। जब भी आप चावल पुलाव कुछ भी बनाएं तो 60% से ज़्यादा कुक नहीं करना, 40% ढक कर छोड़ दोगे तो इस तरीके से खिले खिले हुए चावल आपके बन जाएंगे। तो कैसी लगी आज की स्पेशल छोले मटन और जीरा राइस की रेसिपी? अगर आप मटन लवर हो तो आज की रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में तो जरूर शेयर करना, और जाते जाते मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक फॉर वॉचिंग।